गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो ऑब्सैनिटी एक्ट के बारे में है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ये जो आपके एक्टर हैं रणवीर सिंह, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक जो है न्यूड फ़ोटोशूट करवा के और जो उसकी पिक्चर्स जो हैं ट्विटर पे डाली हैं। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है। तो देखते हैं आज की न्यूज़ के बारे में हुआ क्या है। बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट बाय मुंबई बेस्ड NGO, द मुंबई पुलिस रजिस्टर एन FIR। रणवीर सिंह है, उनके अगेंस्ट जो है एक FIR जो है रजिस्टर कर ली गई है। ये जो रजिस्टर जो FIR की गई है ये करवाई गई है दो इंडिविजुअल्स के द्वारा, ठीक है। उनमें से जो एक है वो लॉयर है और जो दूसरे पर्सन है वो क्या है, वो एक NGO चलाते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया है, ये पुलिस के पास गए और उन्होंने जाके बताया कि ये जो है रणवीर सिंह के खिलाफ जो है FIR जो है ये दर्ज करवाना चाहते हैं। चेंबूर पुलिस ने जो FIR है वो रजिस्टर कर ली है, जिसमें जो स्टेटमेंट है वो ललित तेगचंदानी जो है वो देते हैं। उन्होंने बोला कि इनके दोस्त जो हैं उन्होंने जो है रणवीर सिंह की एक जो फ़ोटो जो है उसको सेंड किया इनको, ललित जी को। और ललित जी ने कहते हैं कि जब उन्होंने उसको जूम करके देखा तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है जो रणवीर सिंह हैं उनके जो है जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो शो हो रहे हैं, ठीक है। और पिक्चर्स में जो है रणवीर सिंह ने कोई भी जो है कपड़े नहीं पहने हुए थे। और जब उन्होंने पिक्चर को जूम करके देखा तो उन्होंने देखा कि एक्टर का जो है प्राइवेट पार्ट्स जो है वो विजिबल है। फोटो जो है वो वायरल हो चुकी है। और क्या कहते हैं, ये जो ये हैं क्या कहते हैं तेगचंदानी है, वो कह रहे हैं कि ये जो बच्चे होते हैं वो इन एक्टर्स को अपना जो है आइडल मानते हैं और जिस वजह से क्या हो सकता है कि बच्चे भी इसी तरफ जो है उनका झुकाव जो है वो हो सकता है। According to a complaint upon requiring, he had found that Ranveer had done photoshoot for Paper magazine। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने कंप्लेंट के बारे में इंक्वायर किया या कंप्लेंट करने से पहले उन्होंने इंक्वायर किया तो उन्होंने पाया कि इन्होंने ये जो फोटोशूट है एक पेपर मैगजीन के लिए करवाया था, जिसके लिए उन्हें बहुत से पैसे मिलने वाले थे। तो उनका कहना यही है कि जब बच्चों को इस बात का पता चलेगा तो उनको लगेगा कि अच्छा, इस तरीके की फोटोग्राफी से जो है पैसे मिलते हैं, तो उनका जो झुकाव है वो इसी तरफ होगा। तो इसी को बेस बनाते हुए जो चेंबर पुलिस है उन्होंने रणवीर सिंह के खिलाफ जो है FIR रजिस्टर कर ली है। तो अब देखते हैं ऑब्सीन एक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चले तो ऑब्सीन एक्ट उसको कहते हैं कि कोई भी ऑफेंसिव एक्ट, ठीक है, या जो कि डिसगस्टिंग हो और जो है स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी और डिसेंसी के अगेंस्ट जाता हो, उसको ऑब्सीन एक्ट कहा जाएगा। लेकिन अगर लॉयर्स की लैंग्वेज में देखा जाए तो ये जो ऑब्सीन होता है इसका जो मीनिंग होता है इतना इजीली डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर सेक्शन 294 के अकॉर्डिंग देखा जाए, सेक्शन 294 ऑफ IPC इंडियन पीनल कोड, तो ऑब्सीनिटी जो होती है वो उसको डिफाइन करने के लिए जो एक क्राइटेरिया रखा जाता है वो ये होता है कि वो किसी दूसरे लोगों को एनॉय करे, ठीक है, मतलब उनको इससे परेशानी हो, तो उसको जो है ऑब्सीनिटी के अंदर रखा जाता है। लेकिन इसकी जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन होती है वो केस टू केस डिपेंड करती है और जो आपके जो जज होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि ये जो एक्ट है ये ऑब्सीन होगा या फिर नहीं होगा। ऑब्सीन बुक्स आर सिमिलरली क्रिमिनलाइज्ड अंडर सेक्शन 292। सेक्शन 292 के अंदर ही ये जो ऑब्सीन बुक हैं उनको क्रिमिनलाइज किया जाता है। तो अभी देखते हैं कि इससे पहले ऐसा कुछ जो केस है वो सामने आया है कि नहीं आया। 2020 में क्या हुआ था, ये देखो नवंबर 2020 की जो ये जो न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की। 2020 में क्या हुआ था कि जो मिलिंद सोमन है ये भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो ये अपना 55th बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। तो ये गोवा के बीच पे ये जो है ये जो पिक्चर है उनकी ये गोवा की बीच की है। तो यहीं पे जो है इनको गोवा पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अब जो है रणवीर सिंह है उनके खिलाफ जो है कौन कौन सी धाराएं जो है वो लग सकती हैं। पुलिस हैज इन्वोक्ड सेक्शन 292, Section 293 and 509 of Indian Penal Code along with Section 67A of IT Act। ये तीनों जो हैं ये चारों जो है धाराएं जो है ये रणवीर सिंह के खिलाफ जो है इन्वोक की गई हैं। सेक्शन 292 देखते हैं। ये जो सेक्शन होता है ये कहता है कि ऐसी कोई भी बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग या फिर पेंटिंग या फिर रिप्रेजेंटेशन और फिगर जो कि ऑब्जेक्ट करती हो किसी भी ऑब्सीन एक्ट को, ठीक है, ऐसी कोई भी
पेपर, पैम्फलेट, बुक, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, ठीक है, जो कि इन्फ्लिक्ट करती हो कि ये कुछ भी जो है उस फिगर में या पिक्चर में ऑब्सीन हो रहा है तो उसको सेक्शन 292 के अंदर लाया जाएगा। और जो क्या कहते हैं, इफ इट्स इफेक्ट और the effect of any one of the item is taken as a whole such a tend to deprave or corrupt a person who are likely to read, hear or see, ठीक है, जो भी लोग इनको देखते हैं, जो उनको अनॉय करेगा, ये पेपर राइटिंग वगैरह ये उनको अनॉय करेगा, तो ये आएगा आपका 292 के अंदर, ठीक है। 292 और 293 में थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क अभी समझाता हूं आपको। 292 के अंदर सिर्फ वो चीज आएगा कि जब पर्सन जो उसको देख के जब वो है अनॉय होगा या उसको वो जो एक्ट है देख के उसको ऑब्सीन लगेगा, ठीक है, तब वो आएगा 292 के अंदर। सेम है आपका 293 के अंदर, उसमें क्या होगा, अच्छा इसमें सजा क्या मिलेगी 292 के अंदर, जब वो पहली बार जो उसको कन्विक्ट किया जाएगा तो उसको पर्सन को 2 साल तक की सजा हो सकती है और 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर दोबारा से उसको कन्विक्ट किया जाएगा तो उसको 5 साल तक की सजा है और 5000 तक का जुर्माना है। ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफाई करता है कि प्रोहिबिटेड ऑफ सेल, कोई भी आदमी जो है उसको बेच नहीं सकता, एग्जीबिशन में नहीं लगा सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता, इसी तरह का ऑब्सीन जो मटेरियल है उसको अगर कोई करता है तो उसको 2 साल तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना पहली बार में, और जब दोबारा करता पाया जाएगा तो उसको 5 साल तक की सजा या फिर 5000 रुपए का जुर्माना। अब देखते हैं सेक्शन 293, ये सब आएगा। पिछला वाला जो था जब कोई पर्सन को देख के जो है ऑब्सीन एक्ट हो रहा था या उसको लग रहा था कि ये ऑब्सीन एक्ट है, तब वो उसमें आएगा। लेकिन अब आते हैं 293 में। 293 में कहता है कि सेल्स एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन, अगर आप किसी भी यंग पर्सन को इस चीज को बेचते हो, ठीक है, या उसको दिखाते हो, तब ये आपका आएगा सेक्शन 293 के अंदर, ठीक है। और इसमें यंग पर्सन की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी हुई है एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है, जो भी बच्चा 20 साल से नीचे की उम्र का है, अगर उसको इस तरीके का कोई ऑब्सीन ऑब्जेक्ट या ऑब्सीन सीन दिखाया जाता है तब जो है आपके ऊपर सेक्शन 293 लगेगा। एंड शेल बी पनिश्ड ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन, फर्स्ट कन्विक्शन पे आपको 3 साल तक की सजा और 2000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, और सेकंड कन्विक्शन पे 7 साल तक की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 293। अब देखते हैं सेक्शन 509। 509 सेक्शन के अंदर आता है कि अगर कोई इंसान किसी भी तरीके का कोई शब्द बोलता है या जेस्चर करता है या एक्ट करता है जो कि इंसल्ट हो, ठीक है, इंसल्ट किनकी, मॉडेस्टी ऑफ अ विमेन या फिर मेन भी, ठीक है, दोनों की इंसल्ट हो या उनकी जो मॉडेस्टी है मेन या फिर विमेन की, उस पर कोई भी आंच आए, ठीक है, किससे, अगर कोई वर्ड या फिर जेस्चर या फिर एक्ट करने से, तब जो है वो आपका सेक्शन 509 के अंदर आएगा। तो इसमें क्या आ सकता है आपका, इसमें जो सजा मिलेगी आपको जो सजा है 1 साल तक की सजा और या फिर फाइन आप पे लगाया जा सकता है, ठीक है, या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे फाइन जो है वो डिफाइन नहीं है, जो फाइन होगा वो आपके जो जज होंगे वही डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो आईटी एक्ट की हम बात कर रहे थे, वायलेशन ऑफ आईटी एक्ट, सेक्शन 67A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ले डाउन द पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग। अगर कोई भी इंसान जो है वो पब्लिश करता है या फिर ट्रांसमिट करता है मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या आ जाता है, आपकी जो पिक्चर्स होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, या ऑडियो आ जाती है या फिर आपकी जो वीडियो होती है वो आ जाती है, ठीक है। Whosoever publish or transmit or cause to be published or transmitted in electronic form, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरीके का ऐसा जो मटेरियल है जो कंटेन करें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट या फिर कंडक्ट, उसको जो है पनिशमेंट दी जाएगी, फर्स्ट कन्विक्शन पे उसको जो पनिशमेंट दी जाएगी 5 साल तक की सजा या फिर 10 लाख तक का जुर्माना। ये जो पिछले एक्ट थे ना, इनमें सजा कम थी और क्या कहते हैं जो जुर्माना था वो भी कम था। उसका रीजन ये था कि वो जो एक्ट थे वो बहुत पुराने हैं, ठीक है, बहुत पहले से चले आ रहे हैं और उनको कभी जो है अपडेट नहीं किया गया। लेकिन ये जो आईटी एक्ट है ये नया एक्ट है, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें सजा भी रखी गई है। तो 10 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा, और अगर वो दोबारा कन्विक्ट होता है तो उसको 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है करवाया जा सकता है उस पर, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। पुलिस हैव सेड दैट दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एंड नो इमीडिएट एक्शन इज लाइकली टू टेकन अगेंस्ट रणवीर सिंह। अभी जो है
ऐसा कोई भी जो एक्शन है या उनको अरेस्ट नहीं किया गया है रणवीर सिंह को, तो मतलब उनके जो एफआईआर है उनके अगेंस्ट वो बस उनको अगेंस्ट जो एफआईआर है उसको रजिस्टर कर लिया गया, लेकिन रणवीर सिंह जो है इनको अरेस्ट अभी नहीं किया गया है, ठीक है। क्योंकि पुलिस भी मैटर को देखेगी कि क्या वाकई में उनको जो है अरेस्ट करना बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। सोर्सेज हैव सेड दैट पुलिस विल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द एक्टर इन मैटर, ठीक है। उनकी जो स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो उनका जो रिएक्शन है वो इसके ऊपर क्या है। और उसके अलावा जो रणवीर सिंह है वो क्या कर सकते हैं कि वो पहले ही कोर्ट जाके अपनी जो इनके खिलाफ जो एफआईआर है उसे क्वैश करवा सकते हैं, ठीक है। वो कह सकते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, या फिर मेरा जो एक्ट है ये ऑब्सीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लास थी आज की ऑब्सीनिटी एक्ट के बारे में थी। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे किसी भी कोर्स में इनरोल करने के लिए या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।